ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे IPMT और PPMT फॉर्मूलों का उपयोग करना। MS Excel 2007 के तहत इससे पहले हमने आपको PMT फॉर्मूले की मदद से EMI कैलकुलेट करना सिखाया था। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हर महीने की किश्त में कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं, तो उन दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए सबसे पहले इस चार्ट में हम कितने मंथ्स तक हमको इंस्टॉलमेंट भरनी है वो मंथ्स डाल लेंगे। अब हमारा जो पीरियड है वो है 5 साल का, तो 5 गुणित 12 ये हो जाता है 60 महीने। तो सबसे पहले हम मंथ्स डाल लेते हैं। ये हमने पूरे 60 महीने यहाँ डाल दिए हैं और अब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है IPMT फॉर्मूला। यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू IPMT और उसके बाद जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले है रेट, तो इंटरेस्ट रेट है 15%, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल को। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये वार्षिक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो ये डिवाइड किया बाय 12, कॉमा लगाएंगे। अगली चीज़ है पर, तो जिस महीने के लिए हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उस मंथ वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। पहला महीना है तो इसको हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और अब नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पर हमको बताना है, वो है हमारा 5 साल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। 5 साल है मतलब हर साल में 12 महीने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमको बतानी है प्रेजेंट वैल्यू, तो वो है 5 लाख। अब इस 5 लाख में से 1 लाख हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस का निशान लगा करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये यहाँ पर आ गया 5,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने जो हम किश्त दे रहे हैं 9,516 रुपए की, उसमें पहले महीने में हम 5,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब ये जो डॉलर का निशान है उसको हम हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो ऊपर कॉमा स्टाइल है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये हो गया 5,000 रुपए। ये तो हुआ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है PPMT। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले इक्वल्स टू, फिर PPMT लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले वही रेट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, चूंकि ये वार्षिक है इसलिए डिवाइडेड बाय 12, कॉमा लगाएंगे। पर में चूंकि पहला महीना है इसलिए इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले महीने को, कॉमा लगाएंगे। नंबर ऑफ पीरियड में ये 5 ईयर्स को सिलेक्ट करेंगे इनटू 12, फिर कॉमा लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू जो है 5 लाख रुपए, इसको सिलेक्ट करेंगे, अब माइनस कर देंगे 1 लाख और अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये बचा हुआ जो अमाउंट है 4,515 रुपए और 97 पैसे ये यहाँ पर आ गया है। इसमें से हम डॉलर और ये दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको हटाना है, राउंड फिगर में करना है। तो सबसे पहले डॉलर हटा लेते हैं, कॉमा पे क्लिक करके, और अब डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये इंटरेस्ट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। टोटल के लिए इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे और अब प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस हमारा जो अमाउंट था वो आ गया। डेसिमल हम हटा देते हैं। ये देखिए ये पूरा टोटल हो गया, 9,516 की किश्त यहाँ पर आ गई। अब इसी तरह से हमको पूरे 60 महीने के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो प्रायः जो हम करते हैं वो ये कि इसको सिलेक्ट किया और इसको फिर ड्रैग कर दिया। पर जब हमने इसको ड्रैग किया तो देखिए यहाँ पर ये इस फॉर्मूले ने काम नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें ये हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये समस्या क्यों आई। तो अब यहाँ पर पहले जब हमने फॉर्मूला लगाया तो देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर C9 है। सबसे पहले जो हमने ये इंटरेस्ट रेट लिया था वो आया C9/12। अब यहाँ पर सेकेंड मंथ के लिए जो फॉर्मूला है वो उसने C10 लिया
और इस सेल की तरह ही ये जो सारे सेल्स हैं वो भी बदल गए हैं। ये पहले E3 था, ये C8 था, ये C6 और ये C7 था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हर बार सेल बदल देगा और इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ पर फिर काम नहीं करेगा। अब इन सारे सेल्स को हमको फिक्स करना होगा। उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम इस सबको डिलीट कर देते हैं और अब वापस से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमने लगा इक्वल्स टू IPMT ब्रैकेट लगाया और रेट के लिए हमने चुना ये सेल 15% वाला, ये C9 आ गया। तो अब यहाँ पर ये वाली जो सेल है मतलब 15%, ये तो पूरे 60 महीने के लिए चेंज नहीं होने वाला है, हर बार 15% रहेगा, इसलिए हम इस सेल को फिक्स करना चाहते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए अब हम कीबोर्ड पर F4 जो की है उसको प्रेस कर देंगे। तो अब ये जो है ये सेल फिक्स हो गई। अब इसके बाद पर में हमको जिस महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो महीना चुनना है। तो अब ये महीना तो चूंकि हर बार बदलेगा इसलिए इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। नंबर ऑफ पीरियड जो है वो है 5 साल, जिसमें हम 12 का गुणा करेंगे और चूंकि ये सेल भी हर बार फिक्स रहेगी इसलिए इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम फिक्स कर देंगे F4 की प्रेस करके। और अब मल्टीप्लाइड बाय 12, कॉमा लगाने के बाद अब ये प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी वो भी चूंकि फिक्स्ड है तो पहले तो हमने प्राइस ये सिलेक्ट किया 5 लाख और अब F4 की प्रेस करके C6 को भी हम फिक्स कर देंगे। माइनस अब हमको ये सिलेक्ट करनी है 1 लाख रुपए और ये वाला सेल भी चूंकि हमको फिक्स करना है तो फिर से F4 की प्रेस कर देंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा वही आंसर आ गया। इसमें से डॉलर हम हटा देते हैं। जिस तरह से हमने इंटरेस्ट के लिए सेल्स फिक्स किए उसी तरह से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए भी सेल्स को फिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूले में हमने जो जो सेल्स फिक्स करना थी उनको फिक्स कर दिया है और अब एंटर प्रेस करेंगे। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है और अब हम टोटल के लिए इक्वल्स टू इसको सिलेक्ट करके प्लस ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा टोटल आ गया। और अब हम इस पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट करके और ड्रैग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पूरे 60 महीने का जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है वो सब हमको यहाँ पर अब नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआती जो महीने हैं उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कम है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ज्यादा पे हो रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने इन पूरे 5 सालों के दौरान कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, इनका टोटल अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो है 1,70,958 रुपए और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे किया है 4 लाख रुपए। इस तरह से टोटल अमाउंट हमने पे किया 5,70,958 रुपए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 लाख की जो कार थी वो हमको इसमें 1 लाख का डाउन पेमेंट भी हम जोड़ लें तो वो हमको पड़ी 6,70,958 रुपए में। और इसी तरह से कोई भी चीज अगर आपने किश्तों में ली है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपने पे किया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा IPMT और PPMT फॉर्मूलों का उपयोग करना।